औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे सैयद क़ादरी दरबान इस्लाम चैनल के तमाम व्यूवर्स को मैं दिल की गहराइयों से आदाब अर्ज़ करते हुए, सलाम अर्ज़ करते हुए, आज का मैं बिलाख़ुसूस आज का जो बयान है, यानी क्या बोलते हैं, नमाज की फजीलत के बारे में आपका पहला हिस्सा, पहला बाब लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। नमाज की फजीलत क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बयान करूँगी। आप सब भी यानी क्या बोलते हैं, इस बयान को सुने और दूसरों तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं तमाम हमारे सैयद क़ादरी दरबान इस्लामिक चैनल की जानिब से तमाम लोगों को मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि आप सब भी यानी क्या बोलते हैं, नमाज की तरफ आइए, क्योंकि 5 वक्त हमें अल्लाह ताला बुलाता है और हम ही अल्लाह की तरफ नहीं आते। मैं तमाम हमारे ख़वातीनों को, पर्दानशी ख़वातीनों को, हमारे भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि 5 वक्त की नमाज की पाबंद करें। और नमाज की बहुत बड़ी फजलियत है। वो फजलियत क्या है, मुख्तसर वाक़ा लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। नमाज की फजलियत के बारे में आपको बयान करूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मुहम्मदिन वलैहि व सहाबी व अज़वाजिहि अजमईन। नमाज पढ़ने की फजलियत क्या है, इसका बयान आपके सामने लेकर हाजिर, कुरान और हदीस की रोशनी में हाजिर हुई हूँ। तमाम सुने और दूसरों को भी शेयर करें। जो भी हदीस वगैरह सुनकर दूसरों को शेयर करते हैं, इसमें उनको भी सवाब मिलता है। खुदा ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, यानी नमाज पढ़ो, ज़कात दो। नमाज पढ़ने की 70 मुकामात में ताकीद की गई है। नमाज ना पढ़ने वाले के लिए सख्त अज़ाब बताया गया है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने वालों की फजलियत में सैकड़ों हदीस मौजूद हैं। चुनांचे हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज परवरदिगार की खुशनुदी और फरिश्तों की दोस्ती का सबब है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ईमान की असल नमाज है और पैगंबरों का तरीक़ा नमाज है। नमाज दुआ की हिजाबत है। नमाज शैतान को काटने का हथियार है। नमाज क़ब्र को रोशन करने वाली है। नमाज क़यामत में शिफात करने वाली है। नमाज दोज़ख के अज़ाब से बचाने वाली है। नमाज मीज़ान को वज़नदार करने वाली है और नमाज पुले सिरात से आसान उतारने वाली है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज सब अमलों में से बेहतर अमल है, यानी नमाज के कोई अमल काबिल कबूल नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त मुसलमान खुदा के लिए सजदा करता है तो हर एक सजदे के अवज़ हक़ ताला एक एक दर्जा बुलंद करता है और गुनाह मिटा देता है। जब आप लोग यानी क्या बोलते नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला सजदे में जब हम जाते हैं तो अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को बख्श देता है, तमाम गुनाह मिटा देता है। हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जिस वक्त नमाज के वास्ते वज़ू करके खड़ा होता है, इस वक्त सगीरा कबीरा गुनाहों की पोटली बांधकर फरिश्ते सर पर रखते हैं। जब नमाजी रुकू करता है तो वो पोटली गिर जाती है। फरिश्ते फिर रखना चाहते हैं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आए फरिश्तों, वो पोटली सर पर मत रखो, इसलिए कि मेरे बंदे ने मेरे सामने सर झुका दिया है। मुझे शर्म आती है कि वो पोटली फिर इसको वापस दे दूं। जिस वक्त मैयत क़ब्र में रख कर लोग हट जाते हैं, इस वक्त 4 शोले आग के मैयत के पास आते हैं। इसकी नमाज एक शोले को दूर करती है, इसके रोज़े एक शोले को दूर करते हैं, इसकी खैरात जो खुदा की राह में दिया था एक शोले को दूर करता है, और सब्र जो रंज मुसीबत में किया था एक शोले को दूर करता है। रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से
कि जिस वक्त बंदा वज़ू करके खुलूस आजिज़ी और इंकिसारी के साथ तैयार होकर अल्लाह अकबर कहता है तो वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि माँ के पेट से पैदा हुआ हो। देखिए, जब वज़ू करते हैं तो अल्लाह ताला ऐसा पाक बना देता है वज़ू की वजह से कि अल्लाह ताला इतना पाक बना देता है कि हम यानी क्या बोलते हैं अभी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, देखो मेरा बंदा सबको छोड़कर मेरे पास आ गया है, मैंने इसके सब गुनाह बख्श दिए। जिस वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहता है तो इसके तमाम बदन के हर एक बाल के शुमार के बराबर नेकियां लिख दी जाती हैं। जिस वक्त सूरह अल-हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाता है तो गोया हज और उम्रा का सवाब पाता है। जिस वक्त रुकू करता है सुबहान रब्बियल अज़ीम कहता है तो अपने बदन के वज़न के बराबर सोना चांदी खुदा के राह में खैरात करने का सवाब पाता है। जिस वक्त समीउल्लाह वलमिल हमीदा कहता है तो हक़ ताला रहमत की नज़र से उसकी तरफ देखता है। जिस वक्त सजदा करता है सुबहान रब्बी अला कहता है तो इंसान और हैवानात की गिनती के मवाफिक नेकियां मिल जाती हैं। और जिस वक्त वह अत्तहियातु पढ़ता है तो तमाम सब्र करने वालों का सवाब पाता है। जिस वक्त सलाम फेरता है तो जन्नत के तमाम दरवाजे इसके लिए खुल जाती हैं जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला जिस वक्त वज़ू करते इनका चेहरा मुतगर हो जाता और अज़्ज़ा बेअख्तियार कांपते। लोग दरियाफ्त फरमाते कि आप ऐसे क्यों हो जाते हैं तो फरमाते जो परवरदिगार के रूबरू खड़ा रहे इसका चेहरा जर्द और अज़्ज़ा कांपनी चाहिए। मालिक के सामने खड़ा रहना मामूली बात नहीं। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला जिस वक्त नमाज को खड़े रहते तो रंग मुतगर हो जाता और चश्मे मुबारक से आंसू निकल जाते। लोग दरियाफ्त करते तो आप फरमाते यह अमानत उठाने का वक्त है जिसको ज़मीन और आसमान और पहाड़ उठाना ना सके, जिसको इंसान ने उठा लिया। अब डरता हूँ कि वह अमानत अब खूब तरह से अदा हो जाती है या नहीं, इस डर से कांपता हूँ। देखिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किस तरह आपके सामने नमाज के बारे में फजीलत में बयान फरमा दिया। लताइफुल मोमिनीन में लिखा है कि जन्नत में नदी के किनारे एक दरख्त है, इस पर एक परिंदा है, इस जानवर का नाम तैयात है, इस दरख्त का नाम तैबात है, इस नहर का नाम सलवात है। जिस वक्त बंदा नमाज में अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तैबातु पढ़ता है तो वो बंदा इस दरख्त से उतर कर इस नहर में गोता मारकर निकलता है, अपने परों को झटकता है और जो खतरे इसके परों से गिरते हैं इस गिनती के बराबर हक़ ताला एक फरिश्ता पैदा करता है। वो फरिश्ता इस नमाजी के वास्ते क़यामत तक मग़फ़िरत मांगते हैं। देखिए अल्लाह ताला नमाज पढ़कर जब अत्तहियात हम पढ़ते हैं तो एक जन्नत में परिंदा है, वो परिंदा यानी क्या बोलते हैं पानी में गोता मारता है। जब मारकर अपने बदन को झटकता है तो उस झटकने के बराबर हमें नेकियां तो मिलते ही हैं और उतने फरिश्ते पैदा होते हैं। वो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। वो फरिश्ते इस नमाजी के वास्ते क़यामत तक मग़फ़िरत मांगते हैं। और हदीस कुदसी में है कि हक़ ताला क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएगा कि मैंने बंदों के ऊपर फ़र्ज़ नमाज मुक़र्रर की थी और तुमने सुन्नत नफिल नमाज पढ़ी, बस हम तुम जामिन है, तुम शिफात करो, मैं रहमत और मग़फ़िरत करता हूँ। देखिए यानी क्या बोलते हैं हमारी नमाज का और हमारे वज़ू की तमाम गवाही मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाले हैं। तो हम यानी सरकार के उम्मतें हैं, हमें नाज होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान हुक्म के मुवाफ़िक इत्मीनान से वज़ू करेगा यानी मुँह में नाक में पानी लेगा और मुँह धोएगा, सर का मसा करेगा और दोनों ख़दमों को टखनों तक धोएगा और बाद नमाज के अल्लाह ताला की कुछ याद करेगा, अल्लाह की तारीफ़ करेगा, इसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे गोया माँ के पेट से पैदा हुआ हो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया 5 वक्त की नमाज मुसलसल एक नहर के है जो तुम्हारे दरवाजे के सामने से जा रही है। देखिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना एक नहर की तरह है, वो नहर हमारे दरवाजे के सामने से जा रही है और हम गाफिल होकर बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, 5 वक्त की नमाज हम पर फ़र्ज़ है, किसी को माफ़ नहीं है, मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज की पाबंदी करें और हाँ उस नहर को हम यानी याद करें कि हमारे घर के सामने से जा रही है। कोई शख्स इस नहर में रोज 5 दफा गुस्ल करेगा तो क्या इसके बदन पर महल रहेगा?
सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, मैल नहीं रहेगा। तो फरमाया 5 वक्त की नमाज भी इसी तरह है, तमाम गुनाहों के मैल को धो डालती है। जो कोई 5 वक्त की नमाज कामिल वजू और रुकू और सजूद और क़याम और इत्मीनान के साथ मुस्तहब वक्त पर यानी सही वक्त पर अदा करेगा और समझे कि यह हक़ ताला का फरमान है, तो हक़ ताला इसके जिस्म पर दोज़ख की आग हराम कर देगा। हम अल्लाह से डरते हुए जब अल्लाह के बारगाह में हम हाजिर होते हैं तो अपने आप को अल्लाह की बारगाह में रखना चाहिए। हम डरना चाहिए अल्लाह ताला से और हमारे पैर कांपना चाहिए, हमारी ज़ुबान कांपना चाहिए, क्योंकि हम परवरदिगार के सामने हाजिर हैं। हज़रत अनीस बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह मुबारक सीना मुबारक तक आने तक नमाज की पाबंदी बांधी और गुलाम को तकलीफ ना देने की ताकीद फरमाई। अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी गुलाम को भी तकलीफ ना दे आखिरी दम तक, जब तक हमारे जिस्म में रूह है, जब तक हमको नमाज पढ़ना होगा, जिक्र अज़कार करना होगा, आखिरी दम तक जिक्र करना होगा, आखिरी दम तक नमाज पढ़ना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये बयान आप सबको पसंद आया होगा। कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बता रही हूँ, बराए मेहरबानी इसको सुने और यानी क्या बोलते हैं आगे शेयर करें, फारूड करें। तारिक सलातु यानी नमाज ना पढ़ने वाले की बुराई, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलातु मुतअमिल फ़क़त कुफ्र, यानी जिस शख्स ने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो कुफ्र के हद तक पहुंच गया। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो शख्स काफिर व काबिल कत्ल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का खुम है, जिसने इसको कायम रखा दीन को कायम रखा, जिसने इसको तर्क किया इसने दीन को गिरा दिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सकरात में, खब्र में, हश्र में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा कि तू नमाज पढ़ा या नहीं, तो नमाज में कामयाब हुआ, इसको सब चीज़ें आसान हो गई। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम और कुफ्र में सिर्फ नमाज ही का फ़र्क है। नमाज ना पढ़ने वाला काफिर के मुशाबा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत में बेनमाजी सवारी से भी बदतर होगा और बेनमाजी की खैरात, नज़र और नियाज भी जो नेक काम करेगा वो काबिल कबूल नहीं। जो लोग वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते या लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं या कभी जुम्मा या रमज़ान या ईद में पढ़ लिया करते हैं, इनको अल्लाह ताला का दीदार मैसर ना होगा। जो मर्द या औरत नमाज नहीं पढ़ते इनको अल्लाह ताला 15 अजाबों में गिरफ्तार करेगा। 6 अजाब दुनिया में, अव्वल इसकी उम्र से बरकत जाती रहेगी और दूसरा हक़ ताला इसके चेहरे से सलाहों की निशानियां उठा देगा। तीसरा, जो नेक अमाल करेगा इसका सवाब व अजर ना मिलेगा। चौथा, इसकी दुआ आसमान पर ना जाएगी। पांचवा, रहमत के फरिश्ते इससे बेजार रहेंगे। और छठा, इस्लाम की नियामतों और खूबियों से मरते वक्त कुछ हिस्सा नसीब नहीं होगा। और 3 अजाब मौत के करीब होंगे। अव्वल, खुर्द जलील होकर मरेगा। दूसरा, भूखा और मुफलिस होकर मरेगा। तीसरा, प्यासा होकर मरेगा। 3 अजाब खब्र में होंगे। अव्वल, खब्र इसकी तंग होगी। दुवम, फसलियों की हड्डियां मिल जाएंगी। और दूसरा, खब्र में इसकी आग रोशन करेंगे, इसके आग में जलता रहेगा। तीसरा, हक़ ताला इसकी खब्र में एक फरिश्ता अजाब करने का मुकर्रर करेगा जो इसको रात दिन आग के गर्जे से मारते रहेंगे। खब्र से निकलकर हिसाब की जगह जाते वक्त 3 अजाब होंगे। अव्वल, हक़ ताला इसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, इसको खब्र से निकालकर औंधे मुंह आग की जंजीर गले में डालकर खींचते हुए ले जाएंगे। दूसरा, हक़ ताला के सामने दोज़ख में जाएगा, हक़ ताला नज़र रहमत से ना देखेगा। तीसरा, वो
तीसरा वो पाक ना होगा, सख्त अजाब पाएगा जो शख्स जानकर उम्दा नमाज को छोड़ देता है। इस वक्त दोज़ख के दरवाजे पर इसका नाम लिखा जाता है, फला बिन फला। वो तौबा करके ख़ज़ा पड़ता है तो वो मिटा दिए जाता है। बेनमाजी को जगह मत दो, अपने पास ना बिठाओ, क्योंकि बेनमाजी खुदा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान बंदा है। खुदा और रसूल और फरिश्तों की लानत बरसती है। कल क़यामत में बेनमाजी का मुंह काला होगा। एक रिवायत में लिखा है कि जब बेनमाजी कुत्ता सामने आए तो पहले कुत्ते को देखो, चुनाचे बेनमाजी कुत्ते से भी बदतर है। देखिए, नमाज ना पढ़ने वाला कुत्ते से भी बदतर है। नमाज की पाबंदी करो। नमाज की फजलियत क्या है, नमाज ना पढ़ने वालों को क्या होगा, और कौन सा अजाब दुनिया में होगा, कौन सा अजाब आखिरत में होगा, कौन सा अजाब खब्र में होगा, इसके बारे में मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने बयान रख चुकी हूँ। बराए मेहरबानी आपने बयान सुना है। मैं तमाम अहले उम्मत मुसलमाना के तमाम उम्मत मुसलमानों से गुजारिश करती हूँ कि अल्लाह से डरो, अल्लाह की तरफ आ जाओ, 5 वक्त की नमाज की पाबंद करो, क्योंकि हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है। कुल्ली नफ्स ज़ायक़तुल मौत का मज़ा चखना है। मौत की तैयारी हमको तैयार करना है। हम दुनिया के कामों में उलझे हुए हैं, दुनिया से हम यानी क्या बोलते लू लगाए हुए हैं। हम दुनिया से लू लगाने के बजाय हमारे आका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लू लगाएं। दुनिया की मोहब्बत ख़त्म कर कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मोहब्बत में रहें, सहाबा कराम के मोहब्बत में रहें, ताबाइन के मोहब्बत में रहें, बुजुर्गान दीन के मोहब्बत में रहें, बुजुर्गान दीन के तरीक़े को अपनाएं। हम तमाम 5 वक्त की नमाज की पाबंद करें, ये अहद कर लें हम अपने दिल में, और हम अल्लाह से गायबाना डरते रहें। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर से आगे का बयान लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। हमारे चैनल सैयद क़ादरी दरबार इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। शेयर करने वालों को भी अल्लाह ताला बहुत सवाब देगा, क्योंकि मैं नमाज के बारे में तकरीबन कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम वाक़ात को आपके सामने पेश करूँगी, बुजुर्गान दिन के वाक़ात को भी पेश करूँगी। ये सैयद क़ादरी दरबार इस्लामिक चैनल खोलने का मकसद ही ये है कि आप लोग यानी क्या बोलते दीन की बातों को करीब से समझ सकें। मैं टूटी फूटी ज़ुबान में आपके सामने बयान कर रही हूँ। मुझे जितना भी मालूमात है, मैं जितना भी पढ़ी हूँ, जितना भी पढ़ रही हूँ, वो आपके सामने रख रही हूँ। थोड़ा मुझे यानी क्या बोलते अरबी पढ़ने में दिक्कत होती है, ज़बान नहीं पलटती है। अगर अरबी में वगैरह कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ करें और उसको दुरुस्त कर लें, और यानी क्या बोलते बयान को शेयर करें, फॉरवर्ड करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।